नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान डाइट सरू में 5 दिवसीय स्कूल सेफ्टी कार्यशाला का शुभारंभ आज उपायुक्त चंबा डीसी राणा द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में स्कूलों में आपदा प्रबंधन के विषयों पर जानकारियां दी जाएगी। इस दौरान बोलते हुए उपायुक्त डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन पर चर्चा की तथा आपदाओं से किस तरह से निपटना है इस बारे भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं इस उपलक्ष्य पर बोलते हुए डाइट सरू के प्रधानाचार्य ने भी उपायुक्त डीसी राणा के प्रार्थना पर उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक भी मौजूद रहे। स्कूल सेफ्टी किस तरह से आपदाएं हमें अफेक्ट करती हैं, आप आए दिन देखते हैं, और आपदाएं हमें व्यक्तिगत तौर पे अफेक्ट करती हैं और हमारे हर पहलू को अफेक्ट करती हैं। सो जब आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो आप बहुत ही सेंसिटिव जो बच्चे हैं, जो यंग हैं, जो आपदाओं से लड़ने की उनकी क्षमता कम है, उनकी जानकारी कम है, आप उनसे डील कर रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बच्चे जब स्कूल में हैं तो क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए ताकि अगर आपदाएं आए तो हम उसके लिए तैयार हों। दूसरा, हम एक जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, वो आगे जाके सिटीजन बनेंगे, देश चलाएंगे, अलग अलग संस्थानों में काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उनमें भी उसी तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ये मुख्यतः रीजन है कि क्यों हम स्कूल सेफ्टी पे जाएं। एक और रीजन, अगर आप डेटा देखेंगे, नवनीत यादव जी आपके साथ शेयर करेंगे और उनकी टीम शेयर करेगी और शायद कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे कि जब आपदा आई तो स्कूलों में क्या हुआ। आप मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक बहुत पुराना नहीं है, 2005, या सिचुआन अर्थक्वेक जो आपका चाइना में था, है ना, कितने थाउजेंड्स बच्चे स्कूलों में दे डाइड इनसाइड स्कूल बिकॉज स्कूल्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि स्कूल प्रॉपर्ली बने नहीं थे, स्कूलों का आपदा प्रबंधन नहीं था। कई गांव तो कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में ऐसे भी थे जहां एक भी बच्चा स्कूल गोइंग नहीं बचा। और आप चाइना की पिक्चर्स अगर देखेंगे 2008 का जो अर्थक्वेक था, और उस तरह से पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था, उनके बच्चे अंदर फंसे हैं, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, दैट वाज द ओनली चाइल्ड दे हैड। बहुत हॉरिबल एंड टेरिबल सिचुएशंस। अगर हम हिमाचल की बात करें, बहुत सारे हैजर्ड हैं, आपको जानकारी है, आप डिस्कस भी करेंगे अगले 5 दिन में। लेकिन अगर आप एक छोटा सा इंसिडेंट, अगर हम कांगड़ा अर्थक्वेक की बात करें, वर्ष 1905 में हुआ, है ना, कितने लोग मरे? 20,000 से ज्यादा लोग मरे। और एपी सेंटर पॉपुलेशन कितनी थी? एपी सेंटर जो केंद्र बिंदु था अर्थक्वेक के आसपास, 4-4.5 लाख। 4-4.5 लाख में 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। और अभी कांगड़ा अर्थक्वेक को हुए बहुत साल हो गए। और एक जो साइंटिस्ट कहते हैं, हिमालयन रीजन में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है वो कभी भी घटित हो सकता है। ये किसी साइंटिस्ट को किसी ने पूछा कि कब हो सकता है, जो बहुत डिफिकल्ट जवाब है, इट्स अ डिफिकल्ट आंसर, क्योंकि आप ये तो फोरकास्ट कर सकते हो कि यहाँ अर्थक्वेक होगा, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जो सबसे सेंसिटिव है, जोन 4 एंड जोन 5। सो भूकंप आना यहाँ एक नेचुरल फिनोमेनन है। लेकिन उनका जवाब ये था कि इट्स अ काइंड ऑफ ए सिचुएशन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन who is in her 9th month. That is the urgency for preparing an earthquake. और earthquake की तैयारी एक दिन में नहीं होती, 1 साल में नहीं होती, 10 साल में नहीं होती। आप स्कूल कितने सालों से बना रहे हो? सेफ होने चाहिए ताकि बच्चों के सिर पे ना गिरे। बहुत लंबी तैयारी है, कई सालों की तैयारी है। सो सीरियसनेस है। उसके अलावा बहुत सारे हैजर्ड्स हैं जिनकी हमारी तैयारी होनी चाहिए। So that is the reason we are talking about school safety. और इसकी जर्नी अगर आप देखें, हिमाचल में जब हम यूएनडीपी में काम कर रहे थे, और एक हमने ट्रेनिंग करवाई थी SCRT सोलन में, मास्टर ट्रेनर्स की। इट वाज आई थिंक a 3 days ट्रेनिंग। वी कॉल्ड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और उस ट्रेनिंग में मैं 3 दिन वहीं रहा। आई रिमेन्ड देयर विद द टीचर्स। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग थे, सिरमौर से थे, सोलन से थे, शिमला से थे। एंड 3 दिन के बाद जिस तरह से उन्होंने उस ट्रेनिंग को अप्रिशिएट किया टीचर्स ने, दे क्लैप्ड फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन दैट ट्रेनिंग। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग वाज, उसके बाद मुझे SCRT सोलन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वी गॉट चैंपियंस
जिन्होंने उस ट्रेनिंग को डिराइव किया। एक मिस्टर सतीश राणा थे, अब प्रिंसिपल बन गए, पहले कोऑर्डिनेटर होते थे SCRT में, आप लोग जानते होंगे उनमें से। तो ही वाज ए चैंपियन देयर, और उन्होंने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम को डिराइव किया, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को ट्रेन किया, प्रिंसिपल्स को ओरिएंट किया, और उसके बाद हमने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को भी इन्वॉल्व किया धर्मशाला में। जिले डिवाइड किए, 6 जिले जो है वो SCRT सोलन के पास थे। आज डाइट में एक स्कूल सेफ्टी को लेकर के 5 दिवसीय कार्यशाला का प्रारंभ हुआ है। इस कार्यशाला का जो इनॉग्रेशन है, उसका शुभारंभ जो है हमारे माननीय उपायुक्त श्री DC राणा जी ने किया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हमारे विभिन्न अध्यापकों से और इस कार्यशाला के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ रखी हैं, जो सीधे रूप से विद्यालय सेफ्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्कूल हमारे इतना महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो एक इकट्ठे होकर के एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमें चिंतित रहना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हमारे ध्यान में माननीय DC साहब ने लाए हैं, और इस कार्यशाला में हमारे पूरे चंबा जिला से लगभग 60 के करीब प्रतिभागी जो हैं वो इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इसमें स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ BRCs हैं, हेडमास्टर्स भी हैं, BEOs भी हैं, DPs भी हैं और विद्यालय प्रमुख हैं। तो उनके लिए ये कार्यशाला बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली है। इस कार्यशाला के संचालन के लिए एक प्रदेश स्तरीय जो रिसोर्स पर्सन्स की टीम है वो शिमला से स्पेशल यहाँ पर इसके लिए आई है, और मुझे उम्मीद है इससे हमारे अध्यापक लाभान्वित होंगे और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से लेकर के जब वो अपने विद्यालयों में जाएंगे तो अपने विद्यालय प्रबंधन के साथ और विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और उनके अनुरूप कार्य करेंगे। सर, इस 5 दिन की कार्यशाला में क्या क्या सिखाया जाएगा? इसके अंदर हमें विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान कैसे सुनिश्चित करना है, चाहे उसके भवन निर्माण से संबंधित हो, चाहे भूकंप विरोधी हो, चाहे बच्चों की सेफ्टी के लिए हो, चाहे वहाँ का जो खेलने का जो प्लेग्राउंड है, चाहे बाउंड्री वॉल है, वो कैसे बच्चे के लिए सुरक्षित हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें मॉक ड्रिल का भी एक प्रावधान रहेगा कि हम समय समय पर कुछ एक मॉक ड्रिल करते रहें ताकि हमें ऐसी आपदा आने पर हम अपने आप को बिल्कुल प्रारंभिक समझें और समय रहते अपना और अपने सभी उस बच्चों के उस विद्यालय का बचाव जो हम कर सकें।